So, assalamu alaikum viewers, welcome to my vlog. This is Sameer और I was just browsing and came across this video जहाँ इरफान जुनेजो कुछ anamorphic lens के बारे में describe कर रहा है. You can see this. तो मैं भी मैं भी ये बताता हूँ कि एनामॉर्फिक लेंस होती क्या है, क्योंकि बेसिकली जहाँ इरफान जुनेजो ने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ कि भाई ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है और ना ही ये मकसद है कि यार उसको कुछ नहीं पता या उसने जो बताया वो गलत है. ना, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट ऑन हिज वे. और हो सकता है कि भाई मैं बताते हुए शायद कोई गलती कर दूं, ब्लंडर कर दूं, बिकॉज वी आर लर्निंग. तो उसमें इंसान से चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, या एक अब हर किसी का एक बताने का अंदाज़ बयां अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, नॉलेज लेवल डिफरेंट होता है. इस वीडियो में अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इरफान जुनेजो के पेज पे जाके लाजमी देखें. आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखी होगी, ही इज़ फेमस. लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख लें, जहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है एनामॉर्फिक और स्फेरिकल लेंसेस में डिफरेंसेस. तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी लैकिंग लगी कुछ चीज़ों में, जहाँ पे मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि यार ये मतलब किस तरह से डिफाइन होगा कि यार एनामॉर्फिक लेंस है तो अगर वो फ्लेयर बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है या डॉक्ट्राइन क्या है. तो उसकी थोड़ी सी पक्की देंगे. खैर, तो लेट्स डाइव इनटू इट. और मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने खुद यूट्यूब से ली है. तो ऑब्वियसली पहले के दौर में ये होता था कि आप बुक्स में देखते थे और बुक्स पढ़ के आपको नॉलेज होती थी. अब फिर आप बहुत सारा एक्सपीरियंस करते थे, फिर आपको नॉलेज होती थी. अब इस एडवांस दौर में 2023 में हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ तो यूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप नॉलेज किसी भी चीज़ की उठाते हो और उसके आप प्रैक्टिस उसमें करना शुरू कर देते हो. So, if you have spent any length of time educating yourself on filmmaking and cinematography concepts, so it's likely you may have heard the phrase anamorphic before. So, most of the people must be knowing the look and feel consciously or subconsciously. And as filmmaker, though, it's our job to take practical concepts and understand the subconscious effects that these concepts have on the audience. So today I'll be going over one of these concepts, the difference between anamorphic and spherical lenses. So to understand the anamorphic format, first we need to understand spherical और सुपर 35 बेसिक्स फॉर्मेट. हर लेंस के अंदर जो लेंसेज ग्लास यूज होते हैं जिसे वी कैन कॉल एलिमेंट्स. सो स्फेरिकल लेंस एलिमेंट्स आर सर्कुलर, जिसकी वजह से जब लाइट लेंस के ग्लासेस के थ्रू पास होके सेंसर को टच करती है, सो इट प्रोड्यूस्ड रेगुलर अनकम्प्रेस्ड इमेज. This is why the anamorphic lenses are differentiate with spherical lenses. So anamorphic lens के different होने का reason एक ये भी है कि जो उसके back side का जो glass होता है main, वो regular spherical lens है. But जो front glass है which we call cylindrical element, उसकी वजह से आप जब इसको देखेंगे तो ये आपको oval shape में नजर आएगा. और इसी वजह से when we use anamorphic lenses, so the light passes through the lens and it create squeezed image, जिसको बाद में डी स्क्वीज करके प्रेजेंट किया जाता है हम ऑडियंस के सामने, ताकि वो आंखों को नॉर्मल लगे. सो आई होप यहाँ तक की एक स्टोरी इसकी समझ आई होगी कि स्फेरिकल लेंसेज और एनामॉर्फिक लेंसेज के डिफरेंट होने के रीजंस क्या हैं मेनली, रादर देन वो सर्कल होता है और स्ट्राइक बनता है, फ्लेयर बनता है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. So let's go over some of the variation in image characteristics between these two formats. The most prominent differences which is achieved by shooting with anamorphic lens is that they provide a wide screen aspect ratio. So basically जो ये traditional spherical lenses हैं which we use commonly, उनका जो aspect ratio है Super 35 का, it's 1.331 and 1.851. And on the other side, where anamorphic lenses produce aspect ratio such as 2.35 to 1 or 2.39 to 1. So this is the basic concept कि जहाँ as you can see on this image कि जहाँ light bounce होती है और bounce होते हुए उस through the lens glasses elements
उसके थ्रू जा रही है सेंसर को टच होते हुए, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट डिफरेंशिएट इन एस्पेक्ट रेशियोज। सो जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंशिएट, जो इरफान जुनेद जो अपनी वीडियो में कह रहा था कि जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उसके अंदर अगर आप लाइट डायरेक्ट लेंस पे करोगे तो वो सर्कुलर वो शेप में आएगा, और वहीं आप जब एनामॉर्फिक यूज़ कर रहे होंगे तो उसका जो डिफरेंशिएट है वो फ्लेयर और स्ट्राइक लाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। सो दीज आर द मेन रीजंस जो मैंने आपको बताया कि किस वजह से, क्यों, क्या उनके अंदर एलिमेंट्स हैं ऐसे जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं rather than these lights. So भाई सारा जो गेम है ना वो सारा गेम ही इन चीज़ों का है, और इसकी मैं कॉमन एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि जो एज वी यूज़ ब्रांडेड लेंसेज rather than थर्ड पार्टी लेंसेज, तो जब आप कैनन, सोनी, नाइकॉन के इनके मैन्युफैक्चर लेंसेज आप जब यूज़ करते हो तो उसकी क्वालिटी, इमेज और उसके कलर्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शार्पनेस हो गई, उसमें एक बहुत ह्यूज डिफरेंट मिलता है रेदर देन व्हेन यू आर यूजिंग थर्ड पार्टी लेंसेज। क्योंकि ये जो सारा गेम है ना भाई, ये अंदर के मेन एलिमेंट्स का है जो आपकी क्वालिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार अच्छा कैमरा होगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं। नो डाउट कैमरा डेफिनेटली जो मशीन है, जो चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है वो एक डिफरेंट है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो सामने है वो भी तो कुछ इस तरह का होना चाहिए ना वर्दी के वो उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें फिर। सो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वेयर वी कैन डिफरेंशिएट इन डायमेंशंस एंड डिफरेंशिएट्स इन द शॉर्ट वेरिएशंस, जहाँ पे एस्पेक्ट रेशो और जहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज और एनामॉर्फिक लेंसेज का डिफरेंशिएट और भी मज़ीद चीज़ों में होता है। जैसे कि कुछ शॉट्स होते हैं जहाँ पे हमें साइड में जो है वो, अगर वी आर यूजिंग एनामॉर्फिक लेंसेज तो हमें साइड में एक फिजीनेस और एक ब्लरी सी फुटेज मिलती है, डिस्टॉर्टेड सी, एंड वहीं पे ऑन दी अदर साइड इफ़ वी आर यूजिंग स्फेरिकल लेंसेज जो कि बहुत ज़्यादा लो लाइट पे भी उनके जो एलिमेंट्स हैं वो लो लाइट पे भी बहुत अच्छा इमेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जब हम फिल्म शूट करने जाते हैं तो उसका जो हमें बजट है, वो जो इक्विपमेंट वाइज मैं बात कर रहा हूँ कि वो बजट इसलिए इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि जहाँ पे आप कैमरा आप हैवी यूज़ कर रहे होते हैं, फिर आपके लेंसेज बहुत डिफरेंट होते हैं, और उन लेंसेज को जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उन लेंसेज को ड्राइव थ्रू करने के लिए जो उसके साथ चीज़ें और हमें मतलब रिक्वायर्ड होती हैं, उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वजह से जब हम बजटिंग और फिल्मिंग के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा बजट हमेशा हाई हो जाता है, रेदर देन अगर हम जैसे ये सोनी का मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और स्फेरिकल लेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें लो लाइट में भी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 छोटी स्मॉल लाइटें लगाई हुई हैं विच इज़ इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ लेंसेज एंड ग्लासेस, और यहीं पे अगर मैं आ जाऊँ बड़े कैमरे पे और एनामॉर्फिक लेंसेज और इस तरह की इक्विपमेंट में यूज़ करूँ तो आई वुड नीड मोर लाइट्स टू फिल। सो खैर मैं लेता हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितना भी मेरे नॉलेज में है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि एक लेमैन को भी एक अच्छे से जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो कि इस वीडियो में जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए हैं वो भी मैंने जब मैं सर्च कर रहा था इस टॉपिक के बारे में तो मुझे वहाँ से ही रेफरेंसेस मिले और उसी को मैंने एलेबरेट करके आपको अभी आगे इजी वे में दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरी एफर्ट्स है अच्छी लगी होगी। खैर मैं लेता हूँ इसके साथ इजाज़त, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई व्लॉग में, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए माहौल में, क्योंकि लाइफ का गेम ऑन है। टेक केयर, पीस आउट। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा सा दिन पुराना, हुए अनजाने क्यों भाई नहीं दिया अच्छा,